शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1997। मुरली का सार: अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का व्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलाने भी देते हो। वे ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। वाह मेरे सिकिलधे, लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप आप बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वे जानते हो। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वे आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से ये आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी ये आवाज चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में ये नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम पर सिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है
कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, ये भी समझते कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुंचे हैं। ये बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग सा में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का, एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावन हार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। होने वाला ही है। आपको भी ये नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है। तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ ना कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित तो होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना, शुभकामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहमत है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वे करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो छोटी छोटी बातों पर करना पड़ता है ना, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहम दिल,
मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज कर तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, जानते हो? जानते हो कौन सी? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना ये अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योगी बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है। परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, ये 97 की है, तो कितनी 18 जनवरी भी बीत गई। और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरे की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। किसी को तो अपनी माया आती है और कोई कोई तो दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों? ये क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है, वैसा उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या था, वो क्या था। ये क्या है? दूसरे की माया। उसके सामने तो जो पेपर आया उसके स्वभाव संस्कार के कारण आए ना, पर दूसरे को देखकर, दूसरे की माया को देखकर स्वयं ही संशय बुद्धि हो जाना, ये भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसीलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, जैसे 97 आ गया तो 96 को विदाई दी। अगर कोई अभी भी जनवरी में 96 कहे तो क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं 97 है। तो बाबा कहते अभी 96 नहीं कहेंगे
97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, क्या है, 97। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहां समर्थी समाप्त हुई वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सरकमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते, योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया, या बाप दादा कहते हैं तो हाँ किया? पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियां क्या कहती है, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। फिर सबने हाँ जी कहा। देखना, टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार, कहने वाला प्यार नहीं, दिल का प्यार। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते। और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है ना। अभी तो बाबा ही संसार ऐसा गा रहे ना, 2-4 घंटे के बाद ऐसा भूत आता है। तो बाप दादा के पास सभी के भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट देने हैं। एक स्वयं, स्वयं से संतुष्ट, यह सर्टिफिकेट। और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट।
और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। समझा? कुछ पॉइंट समझ में आया? फिर से सुनो। तीनों सर्टिफिकेट कितने मिले हैं चेक करो। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहां ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। तो अगर आज संगम पर ब्राह्मण आत्माओं से आप स्नेह और रिगार्ड प्राप्त कर पाते हैं, तो उतना ही भक्त आत्माओं से होगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। अब ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे, नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। अगर प्यार नहीं है, शुभ भावना नहीं है और सिर्फ शिक्षा ही दिए जा रहे हो, तो कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वे समझ जाते कि बाबा का प्यार है। और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती।
तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है? मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ठीक। ब्रह्मा बाबा की रूढ़ियां चली, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, इस बात की डेट कॉन्शियस। एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। तो ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप सभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। यहां जीवन मुक्त का अर्थ कि कोई भी किसी भी चीज का आत्मा को बंधन फील ना हो, कोई बंधन। सतयुग की जीवन मुक्त अवस्था की बात नहीं हो रही, यहां संगम की जीवन मुक्त अवस्था। कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देवभान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने के बजाय अमृत वेले से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा, ये पाठ अभी पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो, तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूं, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया। डायरियां भी भर दी, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी है कि मैं आत्मा सेवाधारी हूं, तो जीवन मुक्त बन जाएंगे।
रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो। मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं। फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूं? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटलों की भी लिस्ट है ना, लिस्ट तो है ना। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? तो बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं। तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना। ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? किसने कहा बाप दादा बताए? तो बाबा कहते बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो। तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया। कल ही को देखा ना कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो बाबा ने तो तुरंत दान महादान किया। तीव्र पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ किया। आगे क्या होगा वो तो नहीं देखा। कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा? सोचा? जो आज हो रहा है वह अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा। बाबा ने सिर्फ एक बाप को देखा, तुरंत दान महादान। ये नहीं सोचा कि इतने सारे बच्चे हैं, इनका कैसे चलेगा आगे, और लौकिक वाले बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। सोचा जो आज हो रहा है वह अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन जाएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। आपने पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर वाले को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है ना, कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो, और क्या करना है। अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं, एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है।
बाप दादा ने ऐसे ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में शरीरी बने। ये अभ्यास कर्माती स्थिति का अनुभव कराएगा। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्म व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। सुना कि नहीं सुना? सुना? आज का स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। बाबा ने कहा बच्चों की मेहनत बाबा को पसंद नहीं आती, क्योंकि जब मोहब्बत कम होती है तो मेहनत बहुत लगती है, और जहाँ मेहनत लग रही है मोहब्बत की कमी स्पष्ट है, इसलिए ऐसा होता है। तो मोहब्बत इतनी बढ़ाओ कि मेहनत दिखाई ही ना दे, क्योंकि मोहब्बत में कुछ भी करेंगे तो मेहनत नहीं लगती है, सहजता से हो जाता है। तो ये कब होगा? जब हम सदा सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहेंगे, तब मेहनत शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल जाएगा। कोई कहेगा आप बहुत मेहनत करते हो, हमें तो पता ही नहीं पड़ता, इसको मेहनत कहते हैं, ये तो मोहब्बत में हम चलते ही जा रहे हैं। तो सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। ओम शांति।